हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए आस्था आईएएस के क्लास नोट्स का रिव्यू किया गया था। यानी कि आस्था आईएएस ने जो 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो क्लास नोट्स बनाया है उसको मैंने एक साथ आप लोगों के लिए रिव्यू करके बता दी थी। उसी वक्त मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आस्था आईएएस के क्लास नोट्स का रिव्यू करके आप लोग को बताऊंगी। उसमें सबसे पहले मैंने हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स को आस्था आईएएस के क्लास नोट को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को बताते हुए उसका रिव्यू कर दी हूँ। आप लोग जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाकर देख लेंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्लास नोट्स आस्था आईएएस के बताने वाली हूँ। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो आस्था आईएएस ने क्लास नोट्स निकाला है, आज मैं उसको रिव्यू करके बताऊंगी। इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करके आस्था आईएएस ने 67 बीपीएससी के लिए मेंस एग्जामिनेशन को लेकर तैयार किया है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। और साथ ही साथ में आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कहा जाता है हिंदी में, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है और वही टॉपिक आप लोग मेंस एग्जामिनेशन यानी बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार करें। चलिए हम लोग देखते हैं अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आस्था आईएएस के क्लास नोट्स को। उसके बाद जब इसको मैं पूरी अच्छी तरीके से इसको रिव्यू करके बता दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्लास नोट्स कितना जरूरी होता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है आस्था आईएएस के क्लास नोट्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले तो यहाँ देखिए लिखा हुआ ही है कि 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए इसको तैयार किया गया है, जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कब, तो देखिए ये कब बनाया गया था, तो डेट भी यहाँ मेंशन कर दिया गया है, जिसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी प्रौद्योगिकी कहा जाता है। और देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होते हैं। तो देखिए जीएस पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट आते हैं और जीएस पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट आते हैं। उन्हीं 4 सब्जेक्ट में से एक हिस्सा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि देखिए सेक्शन कितने में आते हैं, तो 3 सेक्शंस में आते हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन बीपीएससी के मेंस में, और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपको लिखना अनिवार्य है। यानी कि 4 क्वेश्चन में से आपको जो भी 2 क्वेश्चन आएगा आप उसको लिख सकते हैं। देखिए फ्रंट पेज में ही आस्था आईएएस ने कितने अच्छे तरीके से इस कंटेंट को बता दिया कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो किसका पार्ट है, तो जीएस पार्ट है, जीएस पेपर यानी समान अध्ययन 2 का ये भाग है, और जिसमें क्वेश्चन सेक्शन नंबर 3 में आते हैं, क्वेश्चन 4 आते हैं, जिसमें से लिखना आपको 2 आंसर रहता है। तो इसको आप समझ लीजिएगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए जीएस पेपर 1 में 3 पेपर आते हैं और जीएस पेपर 2 में 4 आते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को वही टॉपिक आते हैं जो दोनों के कंबाइन होते हैं, जैसे कृषि, एग्रीकल्चर भी ज्योग्राफी का हिस्सा है और इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो वही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो दोनों के कंबाइन होते हैं। लेकिन विज्ञान एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी में बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये टेक्नोलॉजी से होता है, यानी कि जो आधुनिक मशीनें वगैरह, आधुनिक चीज़ों के यूज किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आस्था आईएएस ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको विज्ञान एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी कहा जाता है, उसमें कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से टॉपिक को कवर कर दिए हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा नज़दीक कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए अच्छे तरीके से। तो देखिए आप लोग को तो पता चल ही गया कि ये सेक्शन जब एग्जामिनेशन जीएस पेपर 2 का होगा, सेक्शन 3 में आता है। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन लिखना आप लोग के लिए अनिवार्य है। अब देखिए इसमें देखिए पहले लिखा है दृश्य भाग और दूसरा लिखा है अदृश्य भाग। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें दिया गया है नाभिकीय ऊर्जा, फिर देखिए नवीकरणीय ऊर्जा, फिर देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार तकनीक, फिर देखिए लिखा हुआ रक्षा तकनीकी, फिर देखिए पर्यावरण प्रदूषण, विविध में देखिए नैनो टेक्नोलॉजी, सुपर कंडक्टर, लेजर, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धि। ये सारे टॉपिक को कवर कर दिया है आस्था आईएएस ने अपने क्लास नोट्स को। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि यही सारे टॉपिक से आपका एग्जामिनेशन में हर बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहा है, और इसका मैं आपको सबूत के साथ इससे बताऊंगी। देखिए ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये देखिए बीपीएससी के ये जो है लोक सेवा आयोग यानी समान अध्ययन जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का ये क्वेश्चन बैंक है। इसमें जितने भी एग्जामिनेशन 1993 से लेकर 2020 यानी कि 65 बीपीएससी तक का, इसमें जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ रखा है उस सबको कवर कर दिया गया है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं मैं इस बुक के अकॉर्डिंग आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए
सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने कंटेंट देख लिया, टॉपिक देख लिया कि आस्था आईएएस ने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर दिया है। तो चलिए अब आगे का पेज देखते हैं हम लोग। तो आगे का पेज देखिए, सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा आपने अभी जस्ट देखा था, मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। देखिए नाभिकीय ऊर्जा सबसे पहले था। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा को किस तरीके से किया गया। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा को सबसे पहले तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। देखिए नाभिकीय ऊर्जा में देखिए यहाँ पे विद्युत उत्पादन, नाभिकीय ऊर्जा व अन्य उपयोग या फिर सुरक्षा और बचाव और नाभिकीय ऊर्जा का हथियार का विकास। अब देखिए चरण 1, चरण 2, चरण 3 और संलयन तकनीकों को अच्छे तरीके से नाभिकीय ऊर्जा के बारे में इसे बताया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। जहाँ जहाँ कुछ इंपॉर्टेंस है वहाँ हाईलाइटेड कर दिया गया है। अब चलिए आगे देखिए, आपने तो नाभिकीय ऊर्जा देख लिया, अब उसके आगे का देखिए, आगे का टॉपिक क्या था देखिए। उसके बाद था नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा में देखिए कैसे किस तरीके से आस्था आईएएस ने तैयार किया है। देखिए यहाँ पे ये आपका नाभिकीय ऊर्जा का ही पार्ट में है। तो भारत के 2 प्रकार के संयंत्र कार्यरत हैं, एक प्राकृतिक यूरेनियम और दूसरा अप्राकृतिक यूरेनियम के बारे में बताया गया है। दूसरा हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा देखते हैं। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा में किस तरीके से दिया गया, देखिए संलयन तकनीकी थी, बिल्कुल संलयन तकनीकी उसी में था। संलयन तकनीकी के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर देखिए यहाँ पे यह भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए लिखा हुआ है इस तकनीकी के नियंत्रण उपयोग से साफ अनेक चुनौतियाँ कितने हैं, यानी कि कितनी चुनौतियों को इसमें झेलना पड़ेगा इस तकनीक को बढ़ाने के लिए, इसके बारे में दिया गया है। अब चलिए आगे देखिए उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी संयंत्र के बारे में बताया गया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स में इसको तैयार किया गया है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंस है, कुछ देश का नाम आ रहा है, देखिए यहाँ दक्षिण फ्रांस, देखिए टोकोमा देखिए लिखा हुआ है, वहाँ जहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है इसको अच्छे तरीके से। अब चलिए आगे देखिए मैं एक एक पेज को आप लोग इसलिए इसको बता रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आस्था आईएएस ने कितने अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी मेंस के लिए इसको तैयार किया, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के अवशिष्ट का प्रबंधन दिया गया है। इसके आगे लगता चला गया नवीकरणीय ऊर्जा, मैं एक बार और पलट के आप लोग को देख लेती हूँ। देखिए परमाणु ऊर्जा के अन्य स्रोत की तुलना, एक परमाणु ऊर्जा है, दूसरा देखिए अन्य स्रोत जिसमें जीवाश्मी स्रोत कोयला पेट्रोलियम वगैरह आता है। देखिए जीवाश्मी स्रोत उसका उपयोग के बारे में बताया। इस प्रकार परमाणु ऊर्जा के अन्य स्रोत की तुलना की गई है यहाँ पर देखिए। और फिर देखिए परमाणु ऊर्जा से संबंधित सुरक्षा एवं बचाव की चुनौतियां के बारे में बताया गया है। फिर चुनौतियां कैसी होंगी इसके बारे में बताया गया है। देखिए एक एक करके मैं आपको, देखिए परमाणु हथियार का कार्यक्रम। अब देखिए परमाणु हथियार के कार्यक्रम के बारे में कितने अच्छे तरीके से 2 से 2.5 पेज या 3 पेज में आस्था आईएएस ने तैयार किया है इसको, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया है। अब देखिए जैविक और रासायनिक हथियार, जैविक एवं रासायनिक हथियार, इसके बारे में लिखा गया है। देखिए इनमें कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं, साथ ही साथ में देख रहे हैं आप कितने अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। दूसरा देखिए पार्ट आ रहा था नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। देखिए उसका पहले परिचय बताया गया है कि आखिर नवीकरणीय ऊर्जा है क्या, फिर उसका उद्देश्य बताया गया है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसे इसका उद्देश्य है, फिर उसका उसके आयाम के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले तो आपका ये देखिए ढांचा ही तैयार कर दिया गया है, आस्था आईएएस की तरफ से ढांचा तैयार कर दिया गया रिन्यूएबल एनर्जी का, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का। फिर उसके बाद परिचय के बारे में जानकारी दी गई, फिर उद्देश्य के बारे में, फिर उसके बाद आयाम के बारे में जानकारी दी गई है। आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ हाईलाइटेड है आप वहाँ एक चीज समझ लीजिए, जहाँ जितनी जगह पे हाईलाइटेड की गई है वो इंपॉर्टेंट डाटा है या फिर किसी देश का नाम है, वहीं पे हाईलाइटेड किया गया है, या कोई डेट है उसको हाईलाइटेड किया गया है। अब आप सबको पता होगा सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा के बारे में किस तरीके से दिया गया है। देखिए सौर विद्युत, सौर तापन, यहाँ तक कि देखिए यहाँ डायग्राम के थ्रू बताया गया है। हम लोग जब 10th वगैरह में पढ़ते हैं तो हम लोग इस तरीके से डायग्राम वगैरह बनाया करते थे। तो देखिए डायग्राम को भी बताया गया है अच्छे तरीके से, AC और BC में कन्वर्ट करने के लिए भी, इसमें AC और DC में कन्वर्ट करने के लिए भी बताया गया है। फिर देखिए सौर तापन में देखिए सबसे पहले देखिए डायग्राम के थ्रू देखिए सन को बनाया गया है, उसको बताया गया है कि किस तरीके से सौर की किरणें आती है और किस तरीके से वो वापस जाती है, इसके बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है। अब आज देखिए पवन ऊर्जा भी बताया गया, तो उसको पवन ऊर्जा को भी डायग्राम के थ्रू देखिए यहाँ पे टरबाइन क्लेड 120 मीटर देखिए यहाँ पे दिखा। फिर यहाँ पे देखिए भारत में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का हाइब्रिड, देखिए इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी दिया गया है।
मैंने इसको खुद अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, उसके बाद मैं आप लोग को इसको बारे में बता रही हूँ। देखिए यहाँ बायोगैस, देखिए ऊर्जा के बारे में, बायोयास ऊर्जा के बारे में बताया गया है। अब आगे चलिए, देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आप लोग को सबको पता होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितने भी टॉपिक IAS ने तैयार किए हैं, सब से आपको हर बार एग्जामिनेशन में, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको ये मदद करेगा, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको ये मदद करेगा। तो देखिए इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, स्पेस टेक्नोलॉजी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के घटक, फिर देखिए यहाँ पे देखिए भूतापीय कक्षा उपग्रह के उपयोग, देखिए यहाँ डायग्राम भी बता दिया गया है। देखिए यहाँ पे सारे के सारे GSLV और PLSV, अभी चंद्रयान 2 गया था तो इसका एक महत्व था, आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें पता चल गया होगा आपको। देखिए किस तरीके से इसमें बताया गया है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आपको एक एक पेज को जो मैं बता रही हूँ उसका सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि किस तरीके से अगर आप किसी क्लास नोट्स खरीद रहे हैं तो उसमें हर चीज़ वो है कि नहीं जो BPSC आप लोग से क्वेश्चन पूछता है। तो देख लीजिए, मैंने आपको एक एक करके सब बता दी। जब आप इसको खरीदिएगा तब आप अच्छे तरीके से खुद भी इसको देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेजेज है, आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पेजेज है। मैं अगर पूरा एक पेज बताऊँगी तो आप बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए सुपर कंप्यूटर तक दिया हुआ। एक बार मैं फिर से आपको ये जो कंटेंट है उसको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाएगा। ये कंटेंट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट नोट्स नहीं खरीदते हैं तो मैं आपको कहूँगी जो कंटेंट है आप उसको लिख लीजिएगा, जो टॉपिक है आप उसको लिख लीजिएगा। आप उसी से अपने BPSC मेंस के लिए अपने मेंस के तैयार प्रिपरेशन करिएगा, तो इसी टॉपिक से आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपका मेंस एकदम एक बार में निकल जाएगा। क्योंकि आस्था IAS का ये बनाया गया नोट्स आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। तो चलिए हम लोग देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, स्केल रख देती हूँ ताकि ये पेज गायब न हो। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ मैं किसका बता रही हूँ आपको, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग का ही है। समान अध्ययन पेपर 1 पेपर 2 दोनों सम्मिलित की गई। आपने देखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 2 का हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को यहाँ दिया गया है जो मेंस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर का यहाँ क्वेश्चन दिया GS पेपर 1 GS पेपर 2। तो चलिए GS पेपर 2 का जो हिस्सा है हम लोग देखते हैं GS पेपर 2 में। तो देखिए GS पेपर 2 यहाँ से आपका ये शुरू हो रहा है। GS पेपर 2 देखिए सेक्शन 3 यहाँ लिखा हुआ था, तो देखिए सेक्शन 3 भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन 3 का ये पार्ट है साइंस एंड प्रौद्योगिकी। तो देखिए साइंस एंड प्रौद्योगिकी में पहला क्वेश्चन पूछा गया था 65 BPSC में कि भारत में मेक इन इंडिया में मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है। इस आंदोलन की गति देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की उदाहरण विस्तार की विवेचना करें। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है मेक इन इंडिया में, मोदी सरकार द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था मेक इन इंडिया, उसमें किस तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है इसके बारे में दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पे उद्देश्य के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए यहाँ पे उद्देश्य लिखा गया है। फिर देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, थोड़ा सा और नज़दीक कर देती हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, फिर रेलवे, फिर आंतरिक क्षेत्र, इस सब के बारे में अच्छे तरीके से यहाँ दिया गया है कि किस तरीके से साइंस विज्ञान तकनीकी प्रौद्योगिकी मेक इन इंडिया बनाने में मदद कर रही है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए बिहार, क्योंकि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार से क्वेश्चन जोड़ के जरूर देगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। तो देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार में लगातार बाढ़ व सूखे के प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है। इन आपदाओं को पूर्वानुमान एवं प्रबंधन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, अपने उत्तर में प्रायोगिक उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रायोगिक उदाहरण मतलब डायग्राम के थ्रू समझाने की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस तरीके से बिहार में जो लगातार बाढ़ और सूखे के प्राकृतिक आपदाएं आ रहे हैं उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कितना ज़्यादा महत्व है, कितना ज़्यादा योगदान कर रहा है, इसके बारे में 65th BPSC मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए इस बार का जो सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन था कोविड-19 से। देखिए कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई नौकरियों पर संकट की स्थिति के नियंत्रण करने तथा राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, फिर देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या भूमिका
क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर विस्तार में चर्चा करें। यानी कि जो कोविड-19 की वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी, नौकरियां वगैरह सबका खत्म हो गया था, उस समय पूछा जा रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या थी। यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपने अकॉर्डिंग कितने मददगार हुए थे, इसके टेक्नोलॉजी कितने ज़्यादा मददगार हुए या नहीं हुए, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी इसमें दिया हुआ है। देख लीजिए पूरा का पूरा जानकारी। अभी आपने जस्ट पढ़ा था, देखिए यहाँ पे रोबोटिक, वैक्सीन निर्माण, कंप्यूटर, बिल्कुल कोविड-19 जैसे महामारी के लिए वैक्सीन बहुत जल्दी तैयार किया गया और जिसमें ये साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही अहम हिस्सा अपना निभाया। देखिए सूचना प्रसार के लिए, बिल्कुल सूचना प्रसार में भी बहुत ज़्यादा मदद की है। इतने अच्छे तरीके से इसको इस साइंस और टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा गया कोविड-19 को लेकर बिहार स्पेशल में, तो देखिए बिहार स्पेशल में किस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट को समझाया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई। या ऑनलाइन शिक्षा, बिल्कुल विज्ञान और प्रौद्योगिकी सबसे ज़्यादा कोविड-19 में तो क्या हुआ, तो ऑनलाइन शिक्षा पे ही जोड़ दिया गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का पढ़ाई खत्म हो चुका, जिसकी वजह से ऑनलाइन शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा। तो आपने देख लिया किस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 65th मेंस एग्जामिनेशन जो हुआ BPSC का, उसमें पूछा गया है। मैं एक बार आपको 65th दिखा ही देती हूँ। देखिए 65th का ये GS पेपर 2 का हिस्सा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद ये देखिए स्टैटिक्स चल रहा है, GS पेपर 1 का हिस्सा है ये सारे के सारे GS पेपर 1 का। GS पेपर 1 में देखिए GS पेपर 1 का हिस्सा है, 65 BPSC में पूछा गया था ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। आपने देख लिया किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये सबको बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे कि आप कोई बुक वगैरह लेते हैं, जैसे मान लीजिए बुक ले रहे हैं, जैसे हिस्ट्री का ही बुक एग्जाम्पल के तौर पर रखिए कि हिस्ट्री का बुक ले रहे थे। हिस्ट्री में देख रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कम से कम 20 से 25 टॉपिक है, लेकिन आपको पता है वो 20 से 25 टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में BPSC नहीं पूछती है, बल्कि वही 10 से 15 टॉपिक होता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लास नोट्स तैयार करने का कोई भी कोचिंग का ये मकसद यही होता है कि स्टूडेंट को वही टॉपिक दिया जाए जिससे एग्जामिनेशन में यानी BPSC के जरिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी वही टॉपिक दिया जाए जिसको लगातार BPSC कवर करके क्वेश्चन स्टूडेंट लोग को दे रही है, ताकि उनका कम टाइम में BPSC की एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से निकल सके। ये किसी भी क्लास का, आस्था IAS नहीं बल्कि सभी क्लास का, जितने भी कोचिंग्स हैं सबका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अगर किसी भी क्लास नोट्स निकलता है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वही लिस्ट ऑफ टॉपिक दिया जाए जिससे स्टूडेंट को कम टाइम में BPSC एग्जामिनेशन या UPSC या किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने में उन्हें सहायता मिल सके। अब दूसरा सवाल आपका आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का कमेंट भी आता है कि मैम कहाँ से खरीदे। तो देखिए ये ऑनलाइन आपको अवेलेबल नहीं होगा। ऑनलाइन पे जो अवेलेबल होता है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है और आप लोग उसको खरीद नहीं पाइएगा, बहुत स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे। तो देखिए ये आपके जितने आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आपके लोकल बुक मार्केट में जाइए, पता करिए, और नहीं तो मैं आपको बताती हूँ पटना के लोकल मार्केट में आपको ये मिल जाएगा। पटना के गांधी मैदान के पास एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, बुक का मार्केट है, तकरीबन वहाँ 50 से 60 दुकानें हैं। वहाँ पे जाइए और जाकर वहाँ पे से आप खरीद लीजिए। जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, जो पटना ज़िला में रहते हैं, उनके लिए तो आसानी है, वो खरीद लेंगे, लेकिन जो बाहर में रहते हैं तो उनके लिए एक और जरिए मैं बता देती हूँ। अगर उनका कोई फैमिली दिल्ली में रह रहा है तो देखिए आस्था इसका जो क्लास है वो दिल्ली में मुखर्जी नगर में है। अगर वहाँ उनका कोई फैमिली वगैरह रह रहा है तो वहाँ से भी मंगवा सकते हैं, और नहीं तो ये पटना आकर पटना के गांधी मैदान के पास आकर ये वहाँ पर जितने भी बुक के स्टॉल है उन्हीं में से किसी एक के यहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ऑनलाइन, तो मैं आपको कहूँगी जो ऑनलाइन है वो आप लोगों के लिए बहुत महंगी पड़ेगी, और जो क्लास नोट्स है अगर आप सामने से देख के लीजिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप लिस्ट ऑफ टॉपिक को एक बार सब जितने भी आप क्लास नोट्स लेने जाइएगा किसी भी कोचिंग का, तो उसको पहला पेज या दूसरा पेज आप खोल के देखने से आपको खुद पता चल जाएगा कि बिल्कुल वही सारे लिस्ट ऑफ टॉपिक है कि नहीं है जो आस्था IAS के क्लास नोट्स में थे या किसी और के क्लास नोट्स में थे। उसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप खरीदिएगा।
तो ये जो आस्था IAS के क्लास नोट्स कहाँ से खरीदी, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। अगर आप पटना में हैं तो पटना से खरीद सकते हैं, पटना के गांधी मैदान से, और नहीं तो आप ऑनलाइन आपको ये नहीं मिलेगा हैंड रिटन नोट्स। ऑनलाइन जो मिलता है वो एक बुक की तरह होता है, बुक की तरह बिल्कुल इस तरीके का होगा, बुक की तरह होगा आपका। तो इस तरीके का जो रहेगा आपका, उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, मतलब लगेगा कि इतना मोटी बुक है ऐसा आपको लगेगा। लेकिन ये क्लास नोट्स होते हैं ना, जो बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए होते हैं, हाँ हैंड रिटन नोट्स होते हैं, इसमें इनकी मेहनत दिखती है और साथ साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया जाता है ताकि स्टूडेंट को 1 से 2 टाइम में इसको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। देखिए ये जो आस्था इसका क्लास नोट्स है, विज्ञान प्रौद्योगिकी थोड़ा सा ये मोटा है, लेकिन जैसे राज व्यवस्था जिसका मैंने अभी तक आप लोगों के लिए रिव्यू नहीं किया है, इसके बाद मैं इसी का रिव्यू करने वाला। देखिए कितना पतला है, तकरीबन 50 पेज है, लेकिन 50 पेज में सारे के सारे जो लिस्ट ऑफ टॉपिक UPSC के होते हैं सारे इसमें कंबाइन कर दिए गए हैं। तो आस्था इसके क्लास नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप आस्था इसके क्लास नोट्स से लीजिए। आपको जिस भी कोचिंग के क्लास नोट्स अच्छे लगते हैं आप उसको पहले देखिए, उसके बाद आप लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बहुत सारे कोचिंग के क्लास नोट्स रख लेते हैं। बिल्कुल नहीं, आप एक ही किसी भी क्लास के क्लास नोट्स को आप अपने स्टडी टेबल पर रखिए और उसी से स्टडी करिए, क्योंकि एक से आप करिएगा तो आपका जो डाइवर्सन वाला स्थिति है वो पैदा आपसे नहीं होगा, यानी क्वेश्चन जो आपका डाइवर्सन करने वाला काम होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। आप एक ही क्वेश्चन पे बने रहेंगे, उसके आंसर पे आप बने रहिएगा। अब आप कहेंगे कि मैम आस्था IAS के अलावा और किसका हम क्लास नोट्स लेते, देखिए आप अच्छे तरीके से जानते हैं बहुत सारे कोचिंग से, सभी कोचिंग्स अपने अपने ये क्लास नोट्स निकालते हैं। तो क्लास नोट्स का चुनाव कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 5 से 6 कोचिंग आप नाम लिख लीजिएगा अपने, जो सबसे ऊपर में है, जिससे स्टूडेंट हर बार एग्जामिनेशन में निकल रहे हैं, और किसी एक का क्लास नोट्स आप मंगवाकर अपने घर में एक बार देखिएगा। आपको उसी से बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और दूसरा चीज़, नया स्टूडेंट है मैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आप मेरा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक अपने स्टडी टेबल पर नहीं रखें। आप 1 से 2 ही पब्लिकेशन की बुक अपने स्टडी टेबल पर रखें। आपको जिस पब्लिकेशन का बुक आपको समझ में आता उसी पब्लिकेशन का बुक 1 से 2 पब्लिकेशन रखें। 1 से 2 पब्लिकेशन के ज़्यादा आप ये कोई भी बुक अपने टेबल पे नहीं रखें। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो क्या होगा, आपको प्रिपरेशन करने में डाइवर्सन करेगा। प्रिपरेशन करने के टाइम पे आपको लगेगा कि इस बुक में कुछ और है, उस बुक में कुछ और है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आप एक क्वेश्चन पे भी अच्छे से अमल नहीं कर पाइएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज जो एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए जो मेरा मकसद था बताने का, वो आस्था IAS के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया। उसके अलावा मैंने इसके लिस्ट ऑफ टॉपिक दिखा दिए। जो स्टूडेंट नहीं खरीदेंगे उनके लिए लिस्ट ऑफ टॉपिक लिख लीजिएगा पेज में, तभी इनसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए आज आस्था IAS के क्लास नोट्स यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्लास नोट्स बता दिया गया है। अब एक और सिर्फ क्लास नोट्स रह गई है, राज्य व्यवस्था। इसको मैं आने वाले मेरे वीडियो होंगे उसमें ये आस्था IAS के राज्य व्यवस्था के क्लास नोट्स आप लोग के लिए बता दिया जाएगा। और ये बुक आप लोग अगर नहीं खरीदे हैं, जो भी क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदे हैं BPSC मेंस के, तो ये आप खरीद सकते हैं। इसका मैंने रिव्यू कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं आपको अभी बता देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इसको ले लीजिएगा। इसमें जितने भी एग्जामिनेशन हो चुके हैं BPSC के सारे क्वेश्चन इसमें डाले हुए, आंसर के साथ डाले हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। GS पेपर 1 GS पेपर 2 दोनों को मिलाकर इसमें आंसर के साथ आपको दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए एग्जाम पॉइंट की तरफ से बस इतना ही आप लोगों के लिए। फिर आने वाले वीडियो में कुछ नया और नए चीज़ों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।